16 फरवरी के दिन भारत बंद रहेगा, यानी कल भारत बंद है। इस भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए। भारत बंद के तहत विरोध प्रदर्शन सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में आम लोगों के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं, जैसे भारत बंद के नाम पर क्या क्या बंद रहने वाला है? क्या देश का व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें बंद कर रहा है? क्या देश का कारोबारी अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहा है? क्या इससे शेयर बाजार पर भी असर होगा? क्या देश के बैंक बंद रहने वाले हैं? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं। चलिए आपके इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वाले परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सख्त पहरा है, जिसके चलते रोजाना सड़क पर लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली चलो मार्च के बीच किसानों ने 16 फरवरी के दिन भारत बंद का आह्वान भी कर दिया। भारत बंद का अर्थ ही है कि देश में सब कामकाज बंद रहेंगे, जैसे लोकल मार्केट बंद रहेंगी, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, ऑफिसेज बंद रहेंगे, बैंक बंद रहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या देश के सभी कारोबारी वर्ग इस बंद का साथ दे रहे हैं? पूरे देश को तो छोड़िए, केवल दिल्ली की बात कर लीजिए, जहां इस आंदोलन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इस समय। जवाब है नहीं। दरअसल दिल्ली में व्यापारियों और कारोबारियों का जो संगठन है, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने ऐलान किया है कि दिल्ली में भारत बंद का कोई असर नहीं होगा। कारण बाजारों को बंद करने के लिए किसी ने समर्थन मांगा ही नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली में करीब 700 बाजार हैं और 56 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनके एसोसिएशन से CTI पिछले 2 दिन से बात कर रहा है। और सभी मार्केट एसोसिएशंस का यही कहना है कि भाई भारत बंद को लेकर किसी ने समर्थन हमसे मांगा ही नहीं है, और बाजारों या फिर दुकानों को बंद करने का इस कारण से कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए 16 फरवरी के दिन दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे और 56 इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियां भी काम करती रहेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस बंद का कहीं कोई असर देखने को मिलेगा ही नहीं। दरअसल इनका इंपैक्ट शहरों से ज्यादा आपको गांव में देखने को मिल सकता है। इसलिए इसे ग्रामीण भारत बंद का नाम भी दिया जा रहा है, जिसके चलते कहीं कहीं प्राइवेट और सरकारी ऑफिस, दुकानें बंद रह सकती हैं। इसके अलावा सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां, ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। ये तो बात हुई क्या बंद रहेगा। अब क्या बंद नहीं रहेगा वो भी जान लीजिए। भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, शादियां, मेडिकल दुकानें, स्कूल, परीक्षाएं, ये सब प्रभावित नहीं होंगे, यानी ये सब चलते रहेंगे। इसके अलावा बैंक भी खुले रहेंगे, और तो और शेयर बाजार भी बंद नहीं रहेगा, यानी इसका भी उस भारत बंद से कोई लेना देना नहीं। आखिर में आपको बता दें कि भाई किसानों की मांग क्या है। MSP की गारंटी समेत किसानों की कुल 13 मांगे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रख दूं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं करने की मांग। इसके अलावा घरेलू उपयोग और दुकानों के लिए खेती के लिए मुफ्त 300 यूनिट बिजली, व्यापक फसल बीमा और पेंशन में 10,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी। ये कुछ वो मांगे हैं जो किसान सरकार से चाह रही है कि पूरी कर दी जाए। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल भारत बंद के बाद या भारत बंद के दौरान इनकी ये मांगे सरकार पूरी करती है, और करती है तो कब तक करती है। क्या ये कल तक पूरी हो पाएंगी? क्या इसमें अभी और समय जाएगा? किसान इस आंदोलन को कब तक जारी रखते हैं, इस सब सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन इसके लिए करना होगा इंतजार।